हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ी ही सुंदर कहानी है जिसे सुनकर आपके मन में आहटें निकलनी शुरू हो जाएंगी और आपका मन भी कुछ करने के लिए कहने लगेगा। शुरू करते हैं कहानी। पूनम टीचर को घोड़ी बनाकर पीछे से, समझ जाएं इसका इशारा मेरा कहाँ है। दोस्तों, मैं शिव कुमार आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बात आज से करीब 5 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 28 साल की थी। उस समय मैं कॉलेज से डिग्री ख़त्म करके घर पर आया था और मेरी नौकरी लग चुकी थी जो 6 महीने बाद चालू होनी थी। इस वजह से मुझे 6 महीने घर पर ही रहना था। पूनम उस समय 35 साल की थी, यानी वो मुझसे 7 साल बड़ी थी और वह मेरे घर से 3 घर छोड़कर रहती थी। उसके और हमारे घर के हमेशा से ही घरेलू ताल्लुकात रहे हैं। पूनम की शादी कुछ 5 साल पहले हुई थी, लेकिन 1 साल पहले ही उसका तलाक हो चुका था और अब वह अपने मायके में रहती थी। उसने मुझे 10वीं और 12वीं कक्षा तक ट्यूशन पढ़ाई थी। उसने अपना ट्यूशन सेंटर फिर से चालू कर दिया था। मुझे घर पर आए हुए 1 दिन ही हुआ था और मैं अपने घर की बालकनी में खड़ा था। उसी वक्त मैंने पूनम को नीचे सड़क पर जाते हुए देखा। मैं क्या बताऊं, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। लाल रंग की कुर्ती और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उसका रंग हल्का सांवला था और आंखें बड़ी ही काली। मैंने देखा कि सुमन नीचे जाती हुई मेरी तरफ देख रही थी और स्माइल कर रही थी। वो नीचे से ही बोली, अरे शिव, तू कब आया? मैंने कहा, जी कल आया दीदी। उसे दीदी कहने का मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन मैं उसे बचपन से दीदी ही बुलाता था, तो मुझे वही बोलना पड़ा। पूनम ने कहा, तू घर पर आ शाम को, फिर आराम से बातें करते हैं। मैंने कहा, जी दीदी। उस समय हमारी इतनी ही बात हुई और वो चली गई। शाम को मैं उसके घर गया। उसके घर में उसके मम्मी पापा और वो ही रहती थी। उसकी बड़ी बहन और बड़ा भाई दूसरे शहर में रहते थे। घर पर पहुंचने पर उसने ही दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वो घर में पहनने वाला पजामा और पुराना टॉप पहनकर बैठी थी। फिर हम दोनों कमरे में आ गए। वहाँ उसकी मम्मी भी थी। हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। वो मुझे मेरे बचपन की शैतानियाँ और किस्से सुना रही थी। फिर जाने का समय हो गया। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैंने उससे कहा कि मेरे पास अभी 2 महीने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि MBA करने के लिए कैट की तैयारी कर लूँ। वो हाँ बोलकर मेरी बात आगे सुनने लगी। मैंने उससे आगे कहा कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, तो क्या आप मुझे 3 महीने के लिए पढ़ा देंगी? पहले तो वो सोचने लगी, लेकिन क्योंकि वो वैसे भी दिन भर अपने कोचिंग सेंटर में बिजी रहती थी, लेकिन थोड़ी मुनहार करने पर वो मान गई। अब यह तय हुआ कि वो मुझे सुबह 8 से 9 के बीच में पढ़ाएगी। शुरू के 2-3 दिन पढ़ने के बाद मैं चौथे दिन पहुंचा तो आंटी ने गेट खोला। उन्होंने कहा कि वो अभी सोकर नहीं उठी। मैं चुप था। तभी आंटी ने कहा कि उसे कमरे से जाकर उठा ले। मैं उसके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा अटका हुआ था। मैंने धीरे धीरे आवाज़ दी, पूनम दीदी, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया ना मिलने पर मैंने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी और दरवाज़ा खुल गया। मैं सीधा अंदर चला गया तो वो बिस्तर पर सो रही थी। कमरे में AC चालू होने के कारण कमरे में काफ़ी ठंडक थी। ठीक उसी पल वो हड़बड़ाहट कर उठ गई। जाहिर सी बात है कि कोई सुबह सुबह आपके कमरे में आ जाए तो आप घबरा ही जाएंगे, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं उस कमरे में सिर्फ उसे ही देख रहा था। उस समय वो मुझे दुनिया की सबसे हसीन महिला से भी ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा हसीन लग रही थी। वो भी मुझे देख रही थी। उसका कमरा पहली मंजिल पर था। उसके मम्मी पापा नीचे रहते थे। मुझे जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। मैं अंदर आ गया और सीधा पूनम के पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो बोली कि कोई आ जाएगा। तभी पूनम की माँ ने आवाज़ लगाई, कब तक सोती रहेगी? अब हमारे पास नीचे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम दोनों नीचे आ गए तो आंटी ने पूछा, बड़ी देर लगा दी? पूनम बोली, मुझे उठने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर आंटी ने कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ। बस इतना कहकर वो निकल गई। हम दोनों कोचिंग वाले कमरे में पहुंच गए, जो पूनम के पापा के कमरे से दूसरे कोने में था। वो अभी भी सो रहे थे। हम कमरे में पहुंचते ही थोड़ी देर बाद मैं कुर्सी पर बैठ गया और वो मेरी गोदी में
इसके बाद हम 3 महीने एक दूसरे से ट्यूशन पढ़ने के बहाने मिलते रहे। आगे की कहानी दोस्त आप समझ गए होंगे कि ट्यूशन का तो बहाना था, आगे तो हमें कुछ और ही करना था। उससे 3 महीने मैंने भी प्यार लिया और उसको भी फुल प्यार दिया। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।